Good morning, would-be doctors. How is the Josh? Hi, good. So, would-be doctors, this is our 4th class of physics crash course. तो मैंने जैसे आपको बताया कि 2 महीने में आपको हर टॉपिक की थ्योरी डिस्कस करूंगा और जितने भी आपके पास नीट, AIPMT, CBSE PMT के जो लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन हैं उन टॉपिक के मैं क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ वेक्टर्स की थ्योरी और वेक्टर्स के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। तो आज मैं आपके साथ प्रोजेक्टाइल की पहले थ्योरी डिस्कस करूंगा। अगर हमारे पास समय हुआ तो हम उसके क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो वुड बी डॉक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरी सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, PM केयर को समर्पित है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति विश्वदेव विश्वरोषध्या शांति वंशपते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति शव शांति शांति रेवा शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। वुड बी डॉक्टर्स, आज मैं आपके साथ प्रोजेक्टाइल डिस्कस करूंगा। व्हाट इज दिस प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल क्या है? इट इज नथिंग, इट इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। एंड we can say that this projectile motion is nothing, it is a combination of 2 independent motions. One is along the horizontal direction, another is in the vertical direction. So this projectile motion is a combination of 2 independent motion, one in the horizontal direction, another in the vertical direction. In horizontal direction, it moves with constant speed. And in vertical direction, it is having a uniform accelerated motion. So, would-be doctors, this projectile motion is a combination of 2 independent motion. In one direction, it is moving with constant speed, and in another direction, that is moving with having a uniform accelerated motion. तो अब आपके पास इसको हमने इस प्रोजेक्टाइल मोशन में करना क्या है? ये वैसे जैसे हम जो कुछ मोशन इन 1 डायमेंशन में करते थे, कोई डिस्टेंस निकालना है, कोई स्पीड निकालनी है, कोई डायरेक्शन निकालनी है, कोई ये सब चीजें जो हम मोशन इन 1 डायमेंशन में कर रहे थे, अब ये सब चीजें हमें मोशन इन 2 डायमेंशन में करनी है। और इन सबको करने के लिए हमारे पास वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज यहां पे भी जो मोशन है वो एक डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म स्पीड है और एक डायरेक्शन में क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसलिए बच्चों हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके इसकी जितने भी प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं वी कैन सॉल्व इट। तो ये प्रोजेक्टाइल को क्या है, हम कैसे थ्रो कर सकते हैं कि हम अगर किसी सपोज कर लो किसी हाइट से खड़े होकर पैरेलल टू द ग्राउंड कोई ऑब्जेक्ट फेंक दें लाइक दिस, कि भाई यहां से खड़े होकर हमने एक ऑब्जेक्ट फेंकी किसी स्पीड के साथ पैरेलल टू द ग्राउंड, इसका मोशन भी क्या होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। और व्हाट वी कैन डू कि हम ग्राउंड से खड़े होकर किसी वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट फेंक दे मेकिंग एन एंगल सम थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, दिस मोशन विल बी ए प्रोजेक्टाइल मोशन। और व्हाट वी कैन डू कि हम किसी हाइट से खड़े होकर किसी वेलोसिटी के साथ किसी एंगल के साथ किसी ऑब्जेक्ट को फेंक सकते हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स वी विल डिस्कस हियर इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss these 2 cases
This first case, when an object is thrown from some height parallel to the ground, and second is when an object is thrown with some velocity from the ground with some angle. This case is also known as oblique projection. दोनों को हम इकट्ठा ही डिस्कस कर देंगे। बच्चों, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में है क्या, हमारे पास 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने सॉल्व करनी है। फर्स्ट हमारी इस प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम है कि वी हैव टू चेक कि जब प्रोजेक्टाइल को एयर में थ्रो किया तो किस तरह का ये पाथ अडॉप्ट करेगा। सेकंड हमारे पास प्रॉब्लम है कि जब हमने इस प्रोजेक्टाइल को हमने एयर में थ्रो कर दिया तो कितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में स्टे करेगा, और वो जो टाइम जिस टाइम के लिए एयर में स्टे करेगा दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड जो है, जब हमने एयर में स्टे किया तो मैक्सिमम वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस केस में जैसे हमें पता है कि वी नो कि प्रोजेक्टाइल को किस हाइट से हमने फेंका, इस केस में वो प्रॉब्लम हमारी नहीं है, लेकिन ऑब्लिक प्रोजेक्शन के केस में हमें चेक करना होगा कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ऊपर की तरफ जाएगा, जिसे कि हम मैक्सिमम हाइट कॉल करते हैं। जो फोर्थ प्रॉब्लम है हमारे पास इसमें वो ये है कि जब हमने एयर में थ्रो कर दिया, वापस एक ग्राउंड के ऊपर जब प्रोजेक्टाइल विल रीच एट द बॉटम, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसे कि हमने क्या कॉल किया, विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसे हमने हॉरिजॉन्टल रेंज कॉल किया। तो मींस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, वो हमने कैलकुलेट करनी होगी। लास्ट जो इसकी प्रॉब्लम है वो हमने ये कैलकुलेट करनी है कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जब हमने इसको इनिशियल स्पीड दे दी, किसी भी टाइम टी के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। वेलोसिटी और डायरेक्शन किसी टाइम टी के ऊपर हमने देखनी होगी। तो दीज आर द 5 प्रॉब्लम्स व्हिच वी वांट टू सॉल्व इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने क्या कहा है, दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग, इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 independent motion. One is along x axis, another is along y axis. So जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं we can solve by writing the equations along x axis as well as along y axis. अब हमारे पास 2 इक्वेशन लिख लेते हैं, एक x axis के लिए लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, व्हाट इज दैट, x is equal to uxt plus half axt square, और दूसरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं फॉर y एक्सिस के लिए, वो क्या होगी, y is equal to uyt plus half ayt square. Clear? Now what is here, ux and uy, these are the initial velocity along x axis and y axis, ax and ay, or these are the accelerations along x axis and y axis respectively. x और y क्या है, these are the simple distances traveled by the projectile at any time t along x axis and y axis. Clear? इन 2 क्वेश्चन से प्रोजेक्टाइल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मैंने आपको 5 प्रॉब्लम बताई है, all 5 प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ these 2 इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर? अब देखो, अब हमने करना क्या है, इन दोनों के लिए ux, uy, ax, ay की वैल्यू रखनी है। एक तो बड़ा क्लियर है, दोनों केसेस के लिए, चाहे ये केस है चाहे ये केस है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन वाला केस है या आपके पास ये केस है व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट पैरेलल टू द ग्राउंड। दोनों केसेस में क्या है आपके पास, मैंने क्या कहा, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन एयर, वंस इट इज थ्रोन इन एयर, आफ्टर दैट it moves only under the effect of gravity. Means there is no force acting on that body in the horizontal direction. Only gravitational force is acting in the vertical direction. It means that in both the cases, acceleration of the projectile along horizontal direction will be 0, and along vertical direction its acceleration will be acceleration due to gravity g. Clear? तो दोनों केसेस के लिए, चाहे ये केस हो या केस हो, ax 0 होगा और ay की वैल्यू क्या होगी आपके पास, g होगी। अब
जैसे इस केस में क्या है, व्हेन ए प्रोजेक्टाइल, इसमें क्या है कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन और प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम हाइट h विद वेलोसिटी u पैरेलल टू द ग्राउंड। इट मींस दैट इस केस में प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगी u, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0। क्लियर? तो in first case ux will be u, uy will be equal to 0, and here in this case its initial velocity in horizontal direction ux क्या होगी, that is equal to u cos theta, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी uy, that is equal to u sin theta। क्लियर? अब हमारे पास क्या हो गया, ux की वैल्यू पता चल गई, uy की वैल्यू पता चल गई, ax की वैल्यू पता चल गई, ay की वैल्यू पता चल गई दोनों केसेस के लिए। तो दोनों केसेस के लिए हम ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या बन जाएगी। केस फर्स्ट के लिए 1 और 2 क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ut बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट केस के लिए ux क्या है u, ax क्या है 0, तो x क्या बन जाएगा ut, y क्या बन जाएगा uy क्या है 0, ay क्या है g, तो y क्या बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू बन जाएगा हाफ gt स्क्वायर। दिस इज फॉर दिस केस। और इस केस के लिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या बन जाएंगी, क्योंकि ux की वैल्यू क्या है u cos थीटा, दोनों केसेस के लिए ax की वैल्यू क्या है 0, सो x की वैल्यू क्या बन जाएगी u cos थीटा इंटू t, y की वैल्यू क्या बन जाएगी uy क्या है u sin थीटा, ay यहाँ पे क्या लेंगे माइनस g, क्योंकि ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, तो y क्या बन जाएगा दैट इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर? तो इनको हम कॉल कर लें, इसे इक्वेशन नंबर 3 कॉल कर लें, इसे इक्वेशन नंबर 4 कॉल कर लें, इसे इक्वेशन नंबर 5 कॉल कर लें, इसे इक्वेशन नंबर 6 कॉल कर लें। ये हमारे पास 3 और 4 जो है इक्वेशन जो है दैट इज फॉर ए केस फर्स्ट, और 5 और 6 जो है आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज फॉर ए केस 2, केस सेकंड के लिए। क्लियर? नाउ अब हमने एक एक करके ये 3, 4 एंड 5, 6 से केस फर्स्ट और केस सेकंड की दोनों प्रॉब्लम्स हम सॉल्व, सारी पांचों की पांचों प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। पहली हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, पहले हम केस फर्स्ट की ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? केस फर्स्ट के केस में पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, क्या हमने कैलकुलेट करना है। मैंने क्या कहा, प्रोजेक्टाइल की पहली क्या प्रॉब्लम है कि जब हमने इसको एयर में थ्रो कर दिया तो ये प्रोजेक्टाइल किस तरह का पाथ अडॉप्ट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसकी शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, सबसे पहले हमने वो सॉल्व करनी है। तो शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेटे बच्चों कहीं पे भी आ जाए, कहीं पे भी 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मोशन में शेप, उसके ट्रेजेक्ट्री की शेप कैलकुलेट करनी हो तो शेप कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, उसने जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंसेस ट्रेवल किए हैं, या स्पेस में है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंसेस जो ट्रेवल किए हैं, उन डिस्टेंसेस में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो उस रिलेशन से हमें क्या पता चल जाता है कि उस ट्रेजेक्ट्री की ये शेप होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन में आपके पास क्या होता है, y क्या है, x का क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ जाता है। तो उस केस में हम कहते हैं इस ट्रेजेक्ट्री की जो शेप है वो क्या होगी, पैराबोलिक होगी। अगर आपके पास x और y में इस तरह का रिलेशन आ जाए, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर a and b are constants, then we can say कि shape of the trajectory will be elliptical। अगर इस ellipse में a is equal to b आ जाए, then its equation becomes x square plus y square is equal to a square, then we'll say shape of the trajectory will be circular। अगर ये इस तरह का x और y में रिलेशन आ जाए, x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, तब हम कहते हैं shape of the trajectory will be hyperbolic। तो मतलब
शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, अगर और एक्स और वाई में क्या है डायरेक्ट रिलेशन आ जाए, एक्स इज वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाए, तब हम कहते हैं शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो मोस्टली हम ये चार ही शेप डिस्कस करते हैं कि या इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी, या पैराबोलिक होगी, या एलिप्टिकल होगी, या हाइपरबोलिक होगी। तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के लिए वाई और एक्स में डायरेक्टली रिलेशन होना चाहिए, पैराबोलिक में वाई और एक्स में क्वाड्रेटिक रिलेशन होना चाहिए, एलिप्टिकल के लिए एक्स और वाई में रिलेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। सर्कुलर के लिए यहाँ पे ए और बी क्या होना चाहिए इक्वल होने चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाता है। अगर हाइपरबोलिक है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो ये आपके पास मेथड है टू कैलकुलेट द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, मतलब उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जैसे केस फर्स्ट की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है, तो 3 और 4 के हम क्या करेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालेंगे। एक्स और वाई में रिलेशन निकालने के लिए हम 3 और 4 में से t को एलिमिनेट करेंगे। 3 और 4 को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 से t की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 3 से t की वैल्यू क्या आ जाएगी x/u। इसको हम कहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 में जब t की वैल्यू x/u सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 7। So y is equal to half g x square upon u square. This is called equation number 7 is called equation of trajectory. And from this equation of trajectory, it is very clear that if y is the quadratic function of x, so as y is the quadratic function of x, the relation between y, so shape of this equation of trajectory will be parabolic. Clear? First problem solve होगी। वैसे तो देखिए दिस इज द मेजर इक्वेशन फॉर, अगर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट पैरेलल टू द ग्राउंड, उसकी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, दैट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। सपोज करो इसकी हमने रेंज ही निकालनी है, इस केस फर्स्ट की रेंज ही निकालनी है। रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी जब हमारे पास रेंज इज x इज इक्वल टू r, और जब प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच जाएगा x इक्वल टू r बन जाएगा, तो उस समय y की वैल्यू क्या बन जाएगी h बन जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 7 में y की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए h सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y को क्या कर दीजिए h, और x को क्या कर दीजिए r सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू आ जाएगी u अंडर रूट ऑफ 2h बाय। क्लियर? रेंज भी कैलकुलेट होगी। अब हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है कि कितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में स्टे करेगा, जिसे कि हमने क्या कॉल किया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंच जाएगा तो उस समय जो टाइम लगेगा दैट टाइम विल बी ए टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मींस दैट इन दैट टाइम ऑफ फ्लाइट दिस प्रोजेक्टाइल विल ट्रेवल द डिस्टेंस h इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे h, स्मॉल t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे कैपिटल T, तो आपके पास क्या आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो h इजिकल टू क्या आ जाएगा हाफ g इंटू कैपिटल T स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया कैपिटल T इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। और बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसी बॉडी को, जैसे ये बॉडी है इसको हमने पैरेलल टू द ग्राउंड फेंका, अगर इस बॉडी को जस्ट हम ड्रॉप भी करेंगे तो उसको भी बॉटम तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। तो बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या कहता है, बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट पैरेलल टू द ग्राउंड, देन अनदर बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सेम हाइट, another body is dropped from the same height। कहता है which body will reach the bottom first। तो आपने क्या कहना है, both the bodies will reach the bottom at the same time। Reason being in both the cases the time taken will be under root of 2h by g। Clear?
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमने क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। सपोज करो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है, ये है। सो इन दिस केस इट इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, वन इज इस समय it is making an angle alpha with the horizontal. Its horizontal component is Vx, vertical component is Vy. So to net velocity V क्या हो जाएगी इसकी, क्या होगी बेटा, V क्या हो जाएगी, that is equal to under root of Vx square plus Vy square. This is the velocity of the projectile at any instant. तो अब मैंने जैसे पहले बता दिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो क्या होगा, जो आपने इनिशियली वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हर इंस्टेंट के ऊपर वही वेलोसिटी रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमने कितनी वेलोसिटी दी थी इसकी u, तो vx की वैल्यू तो हमेशा ही u, चाहे यहां है यहां है यहां है चाहे नीचे पहुंच जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी हर इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी क्या रहनी है, u रहनी है। व्हाट्स अबाउट vy कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फिर यूज कर लेंगे। vy के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at यूज कर लेंगे, मींस vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। व्हाट इज योर ayg, व्हाट इज uy, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, तो vy क्या बन जाएगा आपके पास, gt बन जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस में यूज कर सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t क्या होगी, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द प्रोजेक्टाइल एंड t इज द टाइम वेयर वी आर कैलकुलेटिंग दिस वेलोसिटी। लास्ट जो है आपने डायरेक्शन, किसी भी टाइम t के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा, vy by vx, क्या होगा tan अल्फा, vy by vx। व्हाट इज योर vy, दैट इज gt, व्हाट इज योर vx, दैट इज u, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, gt by u। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। क्लियर। अगर सपोज करो ये u वेलोसिटी के फेंका, ये पूछा गया हो कि जब ये ग्राउंड के ऊपर पहुंचेगा तो इसकी क्या, यहां से इससे पहले मैं एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन करता हूं कि जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी इससे पहले कराया था कि एक बॉडी को जस्ट ड्रॉप करते हो और दूसरी बॉडी को पैरेलल टू द ग्राउंड फेंकते हो u वेलोसिटी के साथ, तो बोथ द बॉडीज आर रीचिंग द बॉटम एट द और रीचिंग द ग्राउंड एट द सेम टाइम। यहां पे अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हेन one body is thrown parallel to the ground, another is dropped from the same height, will they reach the ground with same velocity? Will they reach the ground with same velocity? No, now they will not. टाइम सेम में पहुंचेंगी लेकिन both the bodies will strike with different speed. जो आपने ड्रॉप किया है वो तो उसकी स्पीड क्या होगी, v is equal to अंडर रूट ऑफ 2gh, कहां से आई, v स्क्वायर vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, uy इज 0, a इज g, s इज h, तो क्या vy क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 2gh। वो तो किस वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगी, अंडर रूट ऑफ 2gh, और ये वाले किससे स्ट्राइक करेगी, here vx इज u और vy क्या होगी, g इंटू कैपिटल T की वैल्यू क्या, अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। तो आपके पास ये किस स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगी, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप दो बॉडीज को सेम हाइट से ड्रॉप करते हो, एक को ड्रॉप करते हो और एक पैरेलल टू द ग्राउंड फेंकते हो विद सम स्पीड, दोनों बॉडीज आर रीचिंग द ग्राउंड विद इन द सेम टाइम, बट द बॉडी विच इज थ्रोन पैरेलल टू द ग्राउंड विल स्ट्राइक विद लार्जर स्पीड। वो स्पीड, उसकी स्पीड क्या होगी, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। जिसको ड्रॉप किया है उसकी स्पीड क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2gh, बट बोथ द बॉडी आर रीचिंग इन द सेम टाइम। व्हाट इज दैट टाइम, अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आपके पास ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। अब ऑब्लिक प्रोजेक्शन की आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, वही मैंने कहा
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपने कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होगा, आपने इक्वेशन नंबर 5 और 6 से t एलिमिनेट करना होगा। इक्वेशन नंबर 5 से क्या करिए, t की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू x बाय u cos थीटा। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 6, तो क्या बन जाएगा ये, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल टू x tan थीटा minus half g x square upon u square cos square theta. Here also y is the quadratic function of x. So path adopted by this in this oblique projection is also in parabolic shape. अब सिंपल सा आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास ये x दिया हो सकता है, सॉरी ये y दिया हो सकता है, ये आपके पास x दिया हो सकता है, टाइम दिया हो सकता है कि जिस टाइम के ऊपर ये x और y हैं, तो ये पूछा जा सकता है, थीटा दिया हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि इस प्रोजेक्टाइल को किस वेलोसिटी से फेंका गया था। क्लियर। और भी इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को भी थोड़ा सा मोल्ड करके आगे लिखूंगा, अभी नहीं लिखूंगा, जब मैं हॉरिजॉन्टल रेंज डिफाइन कर दूंगा तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा मोल्ड करके लिखूंगा, तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। वेरी सिंपल, व्हेन दिस प्रोजेक्टाइल विल रीच एट द बॉटम, तो उस समय इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0, y क्या आ जाएगा 0। तो y 0 होने में जो टाइम लगा दैट टाइम विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इक्वेशन नंबर 6 में y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, स्मॉल की वैल्यू कैपिटल T सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, जिसे कि हम क्या लिख सकते हैं, 2uy बाय g आल्सो भी लिख सकते हैं। अब देखिए प्रोजेक्टाइल को इस ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक, इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, मींस A से B तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वही टाइम क्या होगा, इसको मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में लगेगा। और इस टाइम को क्या कहते हैं, A टू B वाले को टाइम ऑफ एसेंट, B टू C वाले को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। सो बोथ आर इक्वल एंड बोथ सम ऑफ दीज टू टाइम्स इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। देयरफॉर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, u sin थीटा बाय g होगा। क्लियर, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। नाउ अब हमने कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम हाइट। जस्ट रिमेंबर व्हेन दिस प्रोजेक्टाइल विल रीच एट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एट मैक्सिमम हाइट vy will be equal to 0. It is only having the velocity in horizontal direction, that is vx, और वो तो क्या होगी, ux ही होगी, और वो क्या होगी, that will be equal to u cos theta। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और भी आ जाता है कि when the projectile is reaching at the maximum height, उस समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल क्या होगा। क्योंकि मैंने अभी बता रहा हूं कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच रहा है तो वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन तो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में उस समय एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ओब्लिक प्रोजेक्शन में किस पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट वेयर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मिनिमम। समटाइम्स ये भी पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम हाइट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैक्सिमम हाइट के वर्टिकल कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका h होगा हॉरिजॉन्टल, और x कोऑर्डिनेट होगा इसका r/2 होगा। तो मैक्सिमम हाइट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r/2, h होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। अब जब ये मैक्सिमम हाइट में पहुंच गया तो उस समय टाइम कितना लगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, टाइम ऑफ एसेंट। तो आप क्या करो, वर्टिकल डायरेक्शन की जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टाइम ऑफ एसेंट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मींस वो टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर है, अभी मैंने बताया दैट इज इक्वल टू क्या है, u sin थीटा बाय g है। तो यहाँ पे t की वैल्यू u sin थीटा बाय g सब्स्टिट्यूट करोगे तो y h बन जाएगा। तो आपके पास इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय
2g, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, uy² 2g, ऐसे भी लिख सकते हो। और मैक्सिमम हाइट कहां से कैलकुलेट की जा सकती है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन vy² माइनस uy² इज इक्वल टू 2as। जब मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच गया, vy क्या हो गया, 0 हो गया, uy क्या हो गया, u sin थीटा हो गया, ay क्या है, माइनस g है, और वो s क्या है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल H है। तो वहां से भी कैपिटल H की वैल्यू क्या आ जाएगी, u² sin² थीटा बाय 2g। तो वहां से भी आपके पास मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट की जा सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज और आपके पास है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो मैं कल आपके साथ वो कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू वेरी मच वुड बी डॉक्टर्स। सो हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।